कि मौजूद नहीं है या गांव में नहीं रहते, सब कुछ ही है। लेकिन ये तो ऐसा लगता कि बीजेपी ने साजिश के तहत जो कार्यकर्ता कांग्रेस की पार्टी है वहां वो आए थे पता करने की भाई किस किस की गांव में वोट कटी है। तो हमने उनको बताया था, वो फिर वीडियो रिकॉर्ड करके ले गए थे, फिर वो उन्होंने कार्रवाई की है, वो आगे की। मेरा मानना ये है कि बगैर आगे का धुआं नहीं निकलता। कुछ हद तक तो सच्चाई इसमें होगी ही होगी। सामने आने वाले वोटर देखिए, हमारा पता है कि वो पल्ली वोट डालते हैं जिसकी पार्टी को डालते हैं, तो उन्हीं की वोट करना अपने आप में ये दिखाता है कि मेरे पास एक अपना पहचान पत्र था, आधार कार्ड था, कि भाई इसके थ्रू डलवा देने की जरूरत है, मैं मौजूद हूँ आपके पे। लेकिन उसमें जहाँ पे डिलीटेड लिखा रहा है वो जो पोलिंग अफसर है वो वोट नहीं डालने देते जब तक डिलीटेड लिखा हुआ है। ये है सर कि अगर हर संस्थाएं अपना काम ईमानदारी से और अपना कर्तव्य निभाए तो दूध का दूध पानी का पानी। पिछले साल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की और उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं। कल दिल्ली के इंदिरा भवन में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में लगभग 5 लाख वोट चोरी के जो आरोप हैं राहुल गांधी ने वो लगाए हैं और कुछ वीडियो भी जारी किए हैं। हरियाणा की सोनीपत जिले की राय विधानसभा सीट के कुछ मतदाताओं के जो वीडियो हैं वो राहुल गांधी ने कल वहां जारी किए और उनमें बताया गया कि इन मतदाताओं की जो मतदान की जो प्रक्रिया थी लोकसभा चुनाव तक वो सही थी और लोकसभा चुनाव में इन्होंने वोट भी की थी। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस विधानसभा चुनाव में इन मतदाताओं की जो मतदाता सूची है उससे नाम काट दिए गए हैं। और इस वक्त मैं उन्हीं पड़ताल करने के लिए पहुंचा हूं सोनीपत के गांव मलिकपुर में जो राय विधानसभा का गांव है और इस वक्त मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जिसकी वोट कटने की जो बात राहुल गांधी द्वारा की गई है उन दावों की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम मलिकपुर गांव में पहुंची है। बातचीत करेंगे। अजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अजय है। जो कल राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं उसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या पूरा मामला है? सर मामला ये है, हमारी अपनी लोकसभा में वोट डाली थी मेरी अपनी, उसके बाद जब विधानसभा इलेक्शन हुए पिछले साल उसमें मैं दिल्ली से वोट डालने आया था यहाँ पे। तो जब वोट डालने गए तो पता लगा कि वोट डिलीटेड है, तो ऐसे ही देख के मायूस होना पड़ा और फिर वापस चले गए, वोट नहीं डाल सकते। क्या क्या मानते हो जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्हीं की वोट काटी गई है और एक महिला है जो ब्राजील की मॉडल बताई गई है, 22 जगह सोनीपत की जो राय विधानसभा सीट है 10 बूथों पर उसके सूची में नाम आया है, उसको कैसे देखते हैं? सर वो तो अब चुनाव आयोग जाने की, एक ब्राज़ील की मॉडल का फोटो कैसे वो 20-22 जगह वोट डाल रही है। हम तो अपने उससे बताएंगे कि आज तक सभी जगह वोट डाल ली है और कटने का कोई वो ही नहीं बनता कि मौजूद नहीं है या गांव में नहीं रहते, सब कुछ ही है। लेकिन ये तो ऐसा लगता कि बीजेपी ने साजिश के तहत जो कार्यकर्ता कांग्रेस की पार्टी है। आपने बताया कि साजिश के तहत ये वोट कटी है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है हरियाणा में बीजेपी की सरकार को। कहीं आपने इसकी शिकायत नहीं की चुनाव आयोग में या सोनीपत जो जिला प्रशासन है वहाँ आपने इसकी शिकायत नहीं की भाई मेरी जो वोट है वो काट दी गई है? शिकायत सर हमारे पास तो जो हमारे उम्मीदवार थे वो जय भगवान अंतिल वो आए थे पता करने की भाई किस किस की गांव में वोट कटी है, तो हमने उनको बताया था, वो फिर वीडियो रिकॉर्ड करके ले गए थे और फिर वो उन्होंने कार्रवाई की है, वही आगे वीडियो गई। क्या कारण मानते हैं जो वोट काटने का जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया उसको कैसे देखते हैं? जो 5 लाख फर्जी वोट या जो फर्जीवाड़ा हुआ है वोटों में उसको कैसे देखते हैं? क्या ये सच है जो ये दावे राहुल गांधी की तरफ से किए जा रहे हैं? सच्चाई और वो तो संस्थाएं फैसला करें कि उसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। लेकिन हाँ, मेरा मानना ये है कि बगैर आग के तो धुआं नहीं निकलता। कुछ हद तक तो सच्चाई इसमें होगी ही होगी, क्योंकि जो सामने आने वाले वोटर देखिए, हमारा पता है कि वो पल्ली वोट डालते हैं जिस भी पार्टी को डालते हैं, तो उन्हीं की वोट करना अपने आप में ये दिखाता है कि हाँ आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? जी हाँ, हमने कांग्रेस की वोट डाली एमपी वाले इलेक्शन में कांग्रेस। तो जब जो गांव में जब चुनाव होता है उस दौरान जो बूथ बनाए जाते हैं, बूथ पर जो एजेंट बैठे होते हैं, हर पार्टी के एजेंट होते हैं,
तो उस दौरान आपने एजेंटों से बातचीत नहीं की या जो सोनीपत प्रशासन है उससे बात नहीं की कि भाई जो मेरी वोट है वो काट दी गई है, क्या रीजन है? वो करी थी बात, उन्होंने बोला कि अब हम क्या बताएं, उन्होंने कुछ सेटिस्फैक्शन जवाब नहीं दिया, बस यही कह गए कि वोट नहीं डल सकती। मेरे पास अपना पहचान पत्र था, आधार कार्ड था कि भाई इसके थ्रू डलवा दो मेरी वोट, ये मैं मौजूद हूँ मौके पे। लेकिन उसमें जहाँ पे डिलीटेड लिखा रहा है तो वो जो पोलिंग अफसर है वो वोट नहीं डालने देते जब तक डिलीटेड लिखा हुआ है, तो वापिस ही जाना पड़ा। आपके परिवार में कितनी वोट है और कितने लोगों की जो वोट है इस तरीके से काट दी गई आपके परिवार से? 5 वोट है हमारे, मेरी 1 वोट है, 4 हमने डाली, 1 कटी। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो खुलासे कल किए हैं उसको कैसे देखते हैं? अगर चुनाव आयोग इस पर जांच करता है तो क्या कुछ सामने निकल कर आ सकता है आपके नजरिए से? अगर मेरा मानना ये है सर कि अगर हर संस्थाएं अपना काम ईमानदारी से और अपना कर्तव्य निभाए तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। अच्छे से अगर करें इसकी जांच, अगर इसमें कुछ है भी षड्यंत्र तो भी उसका पता लगना चाहिए। अगर वो उसका दावा राहुल गांधी जी का झूठा है दावा, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि जनता को सब पता लग जाए। कुछ राजनीतिक पार्टियां ये भी कह रही हैं कि जिस तरीके से आज बिहार में मतदान होना है उससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने जिस तरह से जो खुलासे किए, जो दावे किए जा रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोटों की जो फर्जीवाड़ा है वो हुआ है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो पार्टियां वो ये कह रही हैं कि भाई राहुल गांधी बीजेपी की जो पकड़ है बिहार में, जो अब नतीजे आएंगे 14 अक्टूबर को, तो उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हार से बौखलाए हुए हैं और ये जो फर्जीवाड़े के जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिहार चुनाव में जो इनकी हार होनी है उसको देखते हुए लगाई जा रही है। सर ये कैसे बोल सकता है कोई की हार होने वाली है जब 2 पार्टी कंटेस्ट करती है इलेक्शन, उसमें हम पहले कैसे बता सकते हैं? रसिया का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें क्या हम बता सकते हैं कौन सा देश जीतेगा? अभी तक तो उसी का फैसला नहीं हो पाया, ऐसे तो बोल देना है। और 5 लाख की जो वोट चोरी बताई है, मेरा मानना ये 2% कांग्रेस 2% के मार्जिन से आ रही है। टोटल वोट कितनी कटी है उसको काउंट किया जाए, और जो वो हुए थे जो शुरू में होते वो क्या बोलते हैं उनको, पोस्टल बैलेट, उसमें 71 और 30 का आंकड़ा था और बाद में एकदम बीजेपी जीत गई, तो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है।